तो प्रतिशत का ये क्वेश्चन जो आपको बताऊं कि प्रश्न ये है, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% कितना प्रतिशत जी 200% कितना है 90। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये कह रहा है ना कि जो 200% है कितने के अंक के बराबर है 90 अंक के बराबर। तो सबसे पहले बराबर कर लेते हैं, 200% किसके बराबर है 90 के बराबर। तो इसमें से 1% किसके बराबर क्या हो जाएगा 90/200 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि 200 का प्रतिशत में जब गुणा है तो उधर जाएगा तो क्या होगा भाग। और हमको निकालना क्या है 40% का मान निकालना है। तो जब 40% का यहाँ गुणा करेंगे तो 40% का यहाँ भी गुणा करेंगे तो 1 0 से 1 0 खत्म, इस 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से 4 को घटाएंगे कितनी बार में ठीक। अब 9 का 2 में तो गुणा होगा ना, तो 40 का 1 में गुणा होगा तो 40% इज इक्वल टू 9 गुना 18। यही आपका राइट आंसर है। समझ में आया? ओके। तो अगला क्वेश्चन है 75 का x%। 75 का कितना प्रतिशत जी x%। 50 का 30% के क्या है बराबर है। या तो तुम 50 का 30% कह लो, नहीं तो 75 का x% कर। और दोनों को तुम अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखोगे तो दोनों क्या है आपस में बराबर है। आपस में क्या है जी बराबर है। तो x का मान क्या होगा, चलो सिंपली लिखेंगे 75 का मतलब क्या बताया हूँ गुणा, बोलो का मतलब गुणा, x प्रतिशत है, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे कितना लगाएंगे 100 लगाएंगे, बराबर है तो बराबर। बात को समझना, इधर देखो 50 का मतलब गुणा 30% ना, तो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे। बात समझ में आई? अच्छा, जब भी कभी बराबर का कॉन्सेप्ट हो ना तो जो हर है ना नीचे वाले से सीधा सीधा कट जाता है। क्या हो जाता है कट जाता है। तो क्या 100 से 100 खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा ना जी। नोट नहीं करो अभी, कोई समझा रहा समझ। अब 75 का x में गुणा है और 50 का 30 में गुणा है ना, तो करा लेते हैं। तो 75x बराबर में 5 तिया 15 और 1 0 1 0 कितना 0 2 0। ये कॉन्सेप्ट बता चुका ना। अब चलो 75 का x में गुणा है ना, 75 का x में गुणा है ना। अब 75 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो x बराबर में 1500 बटा में 75। ठीक है, अब कटाओ इसको 5 से दोनों कट जाएगा ना जी, या फिर चलो 5 से कटाते हैं, 15 बार में कटेगा, या फिर 15 से कटाओ 15 क्योंकि दोनों में कॉमन दिख रहा है। 15 बचे 75 ना, और 15 एक का नाम 15 और 2 0 है तो 2 0। अब 5 से 100 को कटाओगे तो कितना आएगा 20 आएगा ना, यानी कि x का मान कितना है 20 के बराबर। आया समझ में? इस तरीके से आपका क्या होगा राइट आंसर। तो अगला प्रश्न है एक संख्या अपने 20% से कितना अधिक है जी 40 अधिक है। कितना अधिक है 40 अधिक। तो बताइए कि वह संख्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेंगे कि वो संख्या क्या है x है। अच्छा, अगर वो संख्या x है तो इस संख्या का 20%, अच्छा प्रतिशत है तो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे कितना लगेगा 100 लगेगा ना। इससे कितना अधिक है जी 40 अधिक है ना, तो 40 जोड़ देंगे। 40 जोड़ देंगे, हटाते हैं थोड़ा सा बड़े लेवल पे लिख देते हैं। जैसे वो संख्या क्या है जी x है। ठीक है, तो इस संख्या का यानी कि x का कितना प्रतिशत 20%, तो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे कितना लगाएंगे 100। इससे कितना अधिक है 40 अधिक है, 40 जोड़ देंगे ना। अब चलो 0 से 0 कट जाएगा ना, 2 1 जा 2 5 जा 10। इसका मतलब ये हुआ कि x का 1 में गुणा होगा तो x बटे में 5 प्लस का 40 बराबर में x। अच्छा, इसके नीचे बटे 1 कर सकते हैं, इसके नीचे बटे 1 कर सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 5।
नीचे करता हूँ थोड़ा इसका एलसीएम यहाँ ले लेता हूँ। तो इन दोनों का एलसीएम लिए थे कितना होगा 5। तो यहाँ पे सिंपली आपका x हो जाएगा ना और प्लस 1 का 5 में भाग होगा 5 5 और 20 यानी कि 200 होगा ना 200 होगा ना बराबर x बटे 1। कितना दूर तक समझ में आया है? मैंने किया क्या 5 और 1 का एलसीएम लिया 5 आया 5 से 5 में भाग लगाया एक बार में 1 से x में गुणा किया x आया प्लस है तो प्लस लिखा 1 से 5 में भाग लगाएंगे 5 बार में जाएगा 5 से 40 में गुणा कराएंगे 200 आएगा। अब यहाँ से क्या क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है ना जी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अब आगे देखेंगे 1 का इसमें गुणा होगा तो सेम टू सेम होगा ना जी x प्लस 200 लिख देते हैं। अच्छा 5 का x में गुणा होगा तो क्या होगा 5x होगा ना। बताओ x वाले को x के तरफ कर ले और अंक को एक तरफ कर लेना जी। तो 5x उधर प्लस में है इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में। तो पहले से एक x प्लस में है ना ये 5x इधर आएगा तो माइनस में होगा ना तो माइनस का 4x हो जाएगा ना जी क्योंकि इधर आएगा तो घटेगा ना। और ये है जो बराबर के इधर प्लस का 200 है उधर जाएगा तो माइनस का 200 होगा ना माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अच्छा 4 का x में गुणा है ना 4 उधर जाएगा तो भाग लगाएगा ना तो डायरेक्ट क्या मैं भाग लगा दूं 4 पंजे 20 और 1 0 है तो 1 0 अर्थात x का मान कितना आया है 50 राइट आंसर। नोट कीजिए अगला प्रश्न है आपका जैसे 5 का x प्रतिशत 5 का कितना प्रतिशत जी x प्रतिशत किसके बराबर है तो 10 का 20% के बराबर है। तो वो x का वैल्यू पूछ रहा है x का मान पूछ रहा है। ये सब बेसिक क्वेश्चन है परसेंटेज के ठीक है। तो 5 का मतलब क्या होता है गुणा x प्रतिशत ना तो प्रतिशत को हटाओगे तो नीचे क्या लगाओगे 100 लगाओगे बराबर है तो बराबर 10 का मतलब गुणा 20% तो प्रतिशत हटाओगे तो नीचे क्या लगाओगे 100 लगाओगे। अच्छा मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना क्वेश्चन में कि जब भी बीच में बराबर हो और नीचे का अगर बाएं तरफ जितना हो दाएं तरफ भी उतना ही हो तो आपस में क्या होते हैं कट जाता है। या फिर ऊपर भी कभी अगर इधर 5x से ऊपर भी 5x होता है ना तो कट जाता है। आया समझ में यही रूल है। तो 100 से 100 उड़ा दें कोई दिक्कत। चलो अब एक काम करते हैं 5 का x में गुणा करा लेते हैं तो कितना आएगा 5x बराबर है तो बराबर 10 का 20 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 200 आएगा ना। अरे 20 दाम में 200 होता है ना। अब चलो 5 का x में गुणा है ना 5 उधर जाएगा तो किस भी हो जाएगा भाग में हो जाएगा ना। क्या मैं डायरेक्ट 5 से यही 200 को कटा दूँ 5 से 200 को कटाएंगे तो 5 चौको 20 1 0 तो 1 0 चिपका दो x = 40 आपका राइट आंसर आएगा ठीक है। नोट कीजिए ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने 900 रुपए का कितने रुपए का जी 900 रुपए का कितना प्रतिशत 75% क्या होगा ठीक है। तो सबसे पहले हम सिंपल सवाल है ये सारा ही बेसिक क्वेश्चन है आज का ठीक है। कल से लेवल थोड़ा इसका हाई करेंगे। 900 रुपए का मतलब क्या होता है बच्चे गुणा कितना प्रतिशत 75%। अच्छा प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे ना। अच्छा काटा पीटी बचा दो बच्चे 0 से 0 उड़ जाएगा ना 0 से 0 उड़ जाएगा। 1 से किसी में भाग करेंगे या गुणा करेंगे तो वही संख्या। अब 9 का 75 में गुणा है ना तो 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4 9 सत्ते 63 और 4 67 यही आपका राइट आंसर ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने यदि x का 5% x का कितना प्रतिशत जी 5% प्लस 75 का 16%। यदि हम x का 5% निकाल लें और उसमें 75 का 16% जोड़ लें तो कितना आंसर आ जाता है जी 16 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 16। तो x की जगह पे क्या होगा यही प्रश्न
पूछ रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा सवाल x का मतलब बच्चे गुणा 5% को ऐसे लिखेंगे ना, तो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे। अच्छा प्लस है ना, तो प्लस 75 का मतलब गुणा 16%। अच्छा बच्चे 75% हटाएंगे तो नीचे क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे, बराबर है किसके 16 के, ठीक है। अब चलते हैं, ठीक है, नहीं बराबर के इधर ही दोनों 100, ठीक है, उधर रहता तब काटते 100 से, ठीक है। अब चलो x का 5 में क्या करा लेते हैं गुणा करा लेते हैं, तो क्या आंसर आएगा 5x आएगा ना, बटे में 100 प्लस है तो प्लस 16 का 75 में गुणा करा, या फिर आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, जैसे जी 25 तिया 75, 25 चौको 100, 4 चौक 16, नीचे बच गया तुम्हारा 1, आया बात समझ में, 4 तिया 12 और बटे में 1 बराबर में 16। ये शॉर्टकट जितना आप करोगे कंपटीशन उतना ही आपका क्या होगा लो होगा, ठीक है, आप अपर लेवल पे जाओगे। अच्छा सुनो 100 और 1 का एलसीएम लो। अच्छा 5 से आपको कह सकते थे कि सर यहाँ भी कटा सकते थे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, 100 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 100 होगा। 100 से 100 भाग लगाएंगे, एक बार में जाएगा ना, 1 का 5x में गुणा होगा तो क्या होगा प्लस है तो प्लस, 1 का 100 में भाग लगाएंगे तो 100 जाएगा, 100 का 12 में गुणा कराएंगे तो 1200 होगा, बराबर है तो बराबर 16। अच्छा बच्चे क्या इसके नीचे बट्टी कौन कर सकते हैं हम लोग, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 1 का इसमें गुणा होगा तो ज्यों का त्यों होगा ना वही। तो चलिए आगे देखते हैं, हम लोग इधर साइड में देख लेते हैं, ठीक है। तो 1 का इसमें गुणा करें तो क्या होगा 5x प्लस का 1200 बराबर में कितना होगा 100 का गुणा 16 में होगा तो 1600 होगा ना बच्चे, होगा ना। अब चलिए बराबर के इधर अंक बराबर के उधर अंक, तो क्यों ना हम अंक को अंक के तरफ कर लें और जो वेरिएबल है जो x y वाला है उसको बराबर के एक तरफ रखें, तो 5x। अच्छा बच्चे ये 1600 ज्यों का त्यों बराबर के इधर 1200 प्लस में था, उधर में जाएगा तो माइनस में 1200 होगा ना, होगा ना जी। तो अब 5, अब इसको 5x एक स्टेप और बढ़ाता हूँ, 1600 में से 1200 जाएगा तो कितना बचेगा 400 बचेगा, कितना बचेगा 400। 5 का x में गुणा है ना, उधर जाएगा तो भाग होगा ना, तो 5 से 400 को कटाएंगे तो 5 अठे 40 ना, 1 0 है तो 1 0 छुपा देंगे ना, तो x का वैल्यू कितना आ गया 80, योर राइट आंसर। आया समझ में। 12 का कितना प्रतिशत 12% क्या होगा, तो 12 प्लस 12 का मतलब गुणा कितना प्रतिशत 12% में 12/100, यही है ना जी। चलो 4 से 12 को कटाएंगे 3 बार में, ठीक है, 4 से 100 को कटाएंगे कितनी बार में 25 बार, 12 तिया 36, 12 प्लस 36 बट्टा में 25, क्या इसके नीचे बटा 1 अपने से कर सकते हो, 25 1 का एलसीएम लोगे तो 25, 1 का 25 में गुणा कराओगे क्या है भाग कराओगे क्या आएगा 25 आएगा, 25 का 12 में गुणा कराओगे तो क्या आएगा 12 25 60 का 0 6, 12 दूनी 24 6 30, 300 प्लस 25 का 25 में भाग कराएंगे कितनी बार हो जाएगा, 1 का 36 में गुणा तो 36, इतना दूर तक समझ में आया ना। अब 300 और प्लस का 300 सिंपली 36 कितना होगा 336 ना, बट्टे में 25, अब इसका भाग लगाओ कितनी बार में जाएगा 25 से का नाम 25, 33 में से 25 गया तो कितना बचा 8, 8 6 में लग के कितना बनाया 86, 25 तिया 75, ठीक है, 10 गुना बढ़ाओ 75, 86 में से 75 गया कितना बचा 11 ना, 11 1 0 10 में बढ़ाए तो 0 तो 110, तो 25 चौको 100, फिर से इतना ही 25 चौको 100, यानी कि 13.44 लीजिए और राइट आंसर नोट कीजिए। तो देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न है हमारा, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं 40% केवल क्या है लड़के,
शेष क्या है, लड़कियां। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होगा ना, तो क्लास में हम लोग 100% में पूरे स्टूडेंट, अगर 40 ठो लड़के हैं तो 100 में से अगर 40 लड़के निकल गए तो लड़कियां कितनी होंगी, 100 में से अगर 40 लड़के निकल गए तो लड़कियां 60 होंगी ना। उसी तरीके से यहाँ पे प्रतिशत दिया, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं जी, 30 है ना। अच्छा एक काम करो, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग बॉयज़, यहाँ पे गर्ल्स। ठीक है, अगर बॉयज़ 40% है तो क्या गर्ल्स 60% होंगी ना जी। अच्छा इन दोनों को ही तो मिला के 30 है टोटल ना, तो यानी कि 100% का मान अगर 30 के बराबर है, कितने के बराबर है, 21 के, तो 1% का मान 30/100 होगा। प्रश्न में पूछा क्या है, लड़कियों की संख्या क्या है, तो लड़कियों को हमने 60% माना है ना, तो 60 से इधर भी गुणा करो, तो 60 से इधर भी गुणा करो, 60 का नाम 60% बराबर। अच्छा बच्चे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 3 18, यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी है, 18, राइट आंसर। ठीक है अंश।